ऐसे खोजे पाइयाँ जिन खोजे न पाए, सतगुर संतो राह बताव दे, परम पिता मिल जाए। रूह जब तक रोएगी नहीं तब तक परमात्मा नहीं मिलता है। क्योंकि एक छोटा सा बालक जब जन्मता है तो स्तनपान के लिए, वो अपने भोग के लिए बालक बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है। तब काफी समय बाद उसकी माँ एक दया करुणा भावना जागृत करते अपने माँ पुत्र को स्तनपान कराती है, तब कहीं जाके उसको दूध मिलता है। ऐसे ही परमात्मा का खेल है, क्योंकि परमात्मा कोई साधारण वस्तु नहीं है। जो 2 अगरबत्ती लगाई परमात्मा मिल गया। शरीर में नए नए वस्त्र धारण करने से परमात्मा मिल गया। शरीर में जटा रखाए, तिलक लगाए, चंदन लगाए से परमात्मा मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी आत्मा उस परमात्मा के प्रति करुणायक नहीं होगी, करुणामय नहीं होगी, तब तक वो परमात्मा आपको मिलने वाला नहीं है। जिस विद जाने मिल सके वो विद जाने जान, चाहे गुजर जाए अनंत जन्म, जब भेदी न मिले परखान। जब तक वो परखने वाला भेदी, बताने वाला भेद आपको नहीं मिलता है, तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। नामदान से भी मतलब नहीं है कि हमने अच्छा गुरु कर लिया, अच्छा सा नामदान ले लिया, अब तो हमें उस परमात्मा की प्राप्ति होना ही है। ऐसा भी नहीं है। जैसे अस्क चले घड़ियाल के, सुरत आत्मा जब रोए, परम शक्ति परमात्मा करुणामय सब होए। जब तक हम परमात्मा के आगे नहीं रोते हैं, तब तक हमें वो अपनी प्राप्ति नहीं कराता है। क्योंकि प्राप्ति के लिए अंतर आत्मा की घुड़क चाहिए, अंतःकरण आत्मा की वो पुकार चाहिए, जिससे वास्तविक हमें वो परम सत्ता प्राप्त हो सके, परम सत्य की प्राप्ति हो सके। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करना मनुष्य के लिए बहुत सरल बात है, लेकिन तरीका, वो विधि चाहिए। जैसे हमारी संसार में कोई अमूल्य वस्तु खो जाती है, कोई कीमती वस्तु हमारी चुरा ले जाता है, हम किस विधि से उस वस्तु को खोजते हैं, ऐसे ही परमात्मा है। हमने उसको जीवन में देखा तो नहीं है, उसको निहारा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके प्रति अगर बेचैन होने लगे तो आपको मिलना बहुत संभव, अवश्य मिलेगा। लेकिन जिस विद खोजे सुरतिया, निस्दिन ध्यान लगाए,
नैना रोवे निस्दिन जगत में, परम पिता मिल जाए। हमारे नैनों से अश्कधार बहती है जब हमारा कोई अपना हमसे बिछुड़ता है। ऐसे ही आत्मा उस परमात्मा के लिए व्याकुल होती है, वास्तविक रोती है कि हमें वो परम शक्ति परमात्मा कब मिलेगा, किस विध मिलेगा, किस प्रकार उसके दर्शन होंगे। क्योंकि गुरु ने तो आपको सत्य ज्ञान दिया है, गुरु ने तो आपको सच्चा ज्ञान दे दिया है, सच्ची रास्ता बता दी है। अब आपको प्राप्त करने का अवसर किस प्रकार करना है, परमात्मा को प्राप्त कैसे करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि गुरु ज्ञान देना है, गुरु रास्ता बताना है, लेकिन उस पथ पर चलने का कार्य आपका है। किस विध चलेंगे जो हंसा चल पाए। हंसा हंसी आत्मा आत्म ज्ञान हो जाए। जिस समय उस परमात्मा का आत्मज्ञान प्रकट होता है तो स्वयं का तरीका वो खोज लेता है। वास्तविक परमात्मा हमें, परम शक्ति हमें किस विधि मिल पाएगी। जिन खोजा उन पाइयां गहरे गोता मार। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए संसार में अनंत संत हुए हैं, अनंत भेद प्रकट किए हैं। अन्य भांति जानिया अनंत भेद सब जान, किस विध पावे शाइया, किस विध मिलेगी जान। यही जानने के लिए अनेक प्रकार के तत्व प्रकट किए हैं संतों ने। जिस पे पूछो वो अलग एक तरीका बताता है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति इस विध से हुई है। कोई कहता है हमें इस प्रकार हुई है, कोई किसी प्रकार हुई है, लेकिन सबका प्रकार एक ही है, करुणा, प्रेम, लगन। जब तक आपकी आत्मा उस परमात्मा की प्रति रोएगी नहीं, तब तक उसको प्राप्त नहीं कर सकती। हंसा मुख हसिया भया, कुछ न पावे सोई। अगर आपका हंस हर समय हंसमुख रहता है, क्योंकि जो लोग हंसते हुए भीख मांगते हैं उनको 2 कौड़ी नहीं मिलता है। भीख मांगने का तरीका होता है, तरीका जिन सीख ले किस विध पावे सोई। वो तरीका खोज कि वास्तविक तुझे इस घर से लेना ही है। तो अपने स्वयं का तरीका खोज के परमात्मा को हमें पाना ही है। तो किस विध हमें मिलेगा, वही तरीका जान। निस्दिन ध्यान करने से आपको मोक्ष तो प्राप्त होना है, लेकिन वो परम सत्य प्राप्त करना है। तो एक तरीका खोज कि हमें किस विध परमात्मा मिलेगा। ऐसे जान विचारियां जैसे घड़ियाल अस्क सहाय, तुझे मालिक तेरा मिल जाएगा, कहीं खोजे नहीं हवाल। इस संसार में कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो तेरे स्वयं के अंदर विराजा हुआ है। सिर्फ उसको पहचान ले, उसको जान ले
उसका स्मरण कर ले, यही सबसे बड़ा सत्य है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। उस परम शक्ति का ज्ञान पाना है तो आप हमेशा सत्संग कीजिए, सत्य का बोध कीजिए, जिससे आपको धीरे धीरे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। सत गुरुदेव।